हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु कुमार। आज मैं आपको अशोक का विलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले एक वीडियो में मैंने अशोक के बारे में बताया था। अशोक के द्वारा कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें उसने कुछ शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख बनवाए थे। वो अपने शासनकाल यानी 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व तक उसने इन शिलालेखों को खुदवाया था, जो आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक के अभिलेख 3 भाषाओं में का इस्तेमाल किया जाए: प्राकृत, अरामाइक और ग्रीक। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं। अशोक के ज्यादातर अभिलेखों में अशोक के जीवन, उसके धार्मिक विचार, उसके सम्राट की सीमा और उनके कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। सवाजदरी और मानसेरा जो पाकिस्तान में है, यह शिलालेख ऑस्ट्रेलिया में मिला है। और तक्षशिला और लदवान जो अफगानिस्तान में है, यह शिलालेख अरामाइक और ग्रीक भाषा में है। रुमिदेय अभिलेख जो है अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। अशोक ने अपने पूरे जीवन काल में 14 शिलालेख लिखवाया था, जिसमें प्रथम में पशुवध उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरे में दक्षिण भारत में जो उसे चोल, पांड, केरल, सत्यपुत्र आदि दक्षिण भारत आदि राज्यों का उल्लेख किया गया है। तीसरे में उसने जो है ब्राह्मणों को स्वतंत्रता एवं हर 5 साल पर प्रादेशिक राजदूतों के साथ धर्म प्रचार करने के लिए राष्ट्र दौरा करने को आदेश दिया है। यानी क्या दिया है? धार्मिक जो राजदूतों, प्रादेशिकों को और राजदूतों को पूरे राष्ट्र दौरा कर बौद्ध धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया है, और इसमें ब्राह्मणों को स्वतंत्रता दी है। चौथे शिलालेख में क्या है कि भेरी घोष की जगह धर्म घोष, यानी भेरी घोष की जगह धर्म घोष क्या हुआ, युद्ध की जगह धर्म का प्रचार किया जाएगा, और समाज में जो धर्म का प्रभाव क्या पड़ता है उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। 5वां में क्या है कि धर्म महामात्र की नियुक्ति एवं दासों साथ उसके मालिकों के व्यवहार का अच्छा करना बताया गया है। 6वां में क्या है, कल्याणकारी उपायों को प्रजा में तो बताना और उस राजा तो प्रजा के बारे में जानने की इच्छा रखना। 7वें और 12वें शिलालेख में क्या है, धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। 8वें शिलालेख में क्या कहा गया है कि अशोक के बौद्ध विजय का वर्णन, अशोक का बौद्ध विजयता एवं बौद्ध रिश्ते यात्रा का उल्लेख किया गया है। 9वां में क्या है, नैतिक आचरण पर जोर दिया गया है। 10वां क्या है, प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा को निंदा करना है। 11वां शिलालेख में क्या है, धर्म की विस्तृत व्याख्या किया गया है। 13वां शिलालेख में कलिंग का वर्णन किया गया है। और 14वां शिलालेख में क्या है, देश के विभिन्न हिस्सों में शिलालेख को करने का आदेश दिया गया है। 5वां में क्या है, अब अशोक के कुछ जो है शिलालेख जो है लघु शिलालेख, जिसमें मास्टी और में अशोक के कुछ लघु शिलालेख, जैसे मास्टी शिलालेख में अशोक का नाम देवनाम प्रिय बताया गया है। अशोक के कुछ 7 प्रमुख स्तंभ, अशोक ने अपने पूरे जीवन काल में 7 स्तंभ लेख छपवाए थे, जिसमें पहला में था लोगों की सुरक्षा, दूसरा में था धर्म के न्यूनतम पापों में जैसे करुणा, स्वतंत्रता, गुण, पवित्रता एवं सत्यता के अधिकार को परिभाषित किया गया है। तीसरा में क्या किया गया है, कठोरता, क्रोध, क्रूरता आदि से पापों का नाश होता है, वो बताया गया है। चौथा में क्या गया है, राज्यों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 5वां में क्या है, जानवरों एवं पौधों की सूची, जिन्हें कुछ अवसरों पर नहीं मारा जा सकता है, यानी कुछ धार्मिक त्योहार पर उसे मारने पर निषेध था, तथा अशोक के द्वारा 25 कैदियों के रिहाई का वर्णन किया गया है। 6ठा में क्या है, धर्म की नीति की व्याख्या, जो अशोक ने धर्म नीति बनाई थी उसके सिद्धांत की व्याख्या करने का था। और 7वां स्तंभ में क्या था, सहिष्णुता, यानी अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता की नीति अपनाई जानी चाहिए, ये था। कुछ उसने लघु स्तंभ शिलालेख में छपा, जैसे विधवता का आदेश, जिसमें सन असहमति के लिए सजा की चेतावनी थी, यानी विधवता का आदेश में क्या कहा गया है, विधवता का आदेश यानी लघु स्तंभ शिलालेख में, और उसमें सन असहमति होता है तो उसके लिए सजा की चेतावनी का वर्णन किया गया है।
दूसरा रानीता आदेश, रानीता असेंबली यानी अशोक की घोषणा के अनुसार रानियों के उपहारों का श्रेय दिया जाना चाहिए। तीसरा क्या था, निराली सागर स्तंभ, तनत मुनि के बुद्ध की, तनत मुनि जो बुद्ध थे उनकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए आदेश दिया गया था। चौथा रोमिंदई, अशोक के द्वारा बुद्ध की जन्मस्थली का यात्रा करना। उसने अपने राष्ट्रकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी का यात्रा किया था तथा वहां कर जो था एक बटा 3 था, वहां 1/8 किया था। जो कर जो कम किया था वहां 1/8 कर दिया था, यानी भू राजस्व दर 1/8 कर दिया गया था। यदि इतना ही था अशोक शिलालेख, कुछ मुझसे थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसको है, कुछ गलती हुई हो तो इसलिए मुझे क्षमा करें, और कुछ त्रुटि हो तो वो मुझे बताएं, मैं आगे सुधार करने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी बीपीएससी 3.0 में मेरा 6-8 में रिजल्ट हुआ है, और किसी को कुछ नोट्स चाहिए इतिहास का और पॉलिटी का तो मुझे लिंक में भेज सकते हैं। उनका प्राइस है 2000 रुपये नोट्स का, प्रत्येक सब्जेक्ट का।